नमस्कार। ऐतिहासिक इंडिया गेट से योग पर चर्चा में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। 21 जून को पिछले साल विश्व योग दिवस के रूप में मनाया गया और एक बार फिर से 21 जून की तैयारियां और उसकी धूम मची है। पूरी दुनिया योग के महत्व को समझती है और हम सब जानते हैं कि शरीर, मन, दिलो दिमाग को तरोताजा रखने के लिए, उसको स्वस्थ बनाने के लिए, उसको शांति प्रदान करने के लिए अगर कोई एक जरिया हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ योग है। आज योग पर ही हम बातचीत करेंगे, यहाँ चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन यहाँ हमारे साथ बैठी है और हमारे जाने माने योगाचार्य भी हमारे साथ बैठे हैं, योग के महत्व के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए परिचय करा दें हमारे विशिष्ट मेहमानों का आपसे। हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर बसवा रेड्डी जी हैं जो कि निदेशक हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से आते हैं। आपका स्वागत है बसवा रेड्डी जी। हमारे साथ निवेदिता जोशी जी हैं जो कि योगाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है निवेदिता जोशी जी। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश लाल बंडवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड हैं योग और हेल्थ देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से आप आते हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर उषा किरण जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट हेड न्यूरोलॉजी एम्स से आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर नवदीप जोशी एक और हमारे युवा योगाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर ईश्वर बसवा रेड्डी जी से। बसवा रेड्डी जी, जब हम योग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि योग के महत्व को दुनिया जानती पहचानती या मानती नहीं है। पूरी दुनिया योग के महत्व को जानती है और 21 जून जो कि विश्व योग दिवस के रूप में हर साल अब मनाया जाता है, पूरी दुनिया इसको तन मन धन से मनाना चाहती है, पूरे विश्वास के साथ मनाना चाहती है। ये बताइए कि योग के महत्व को अपने जीवन में हम किस प्रकार से उतार सकते हैं और किस प्रकार से समझ सकते हैं, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले योग एक जीवन जीने का कला है। योग एक दर्शन है, एक विज्ञान है। विशेष तौर पर हम आध्यात्मिक विकास के लिए योग का अभ्यास करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में हमें संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो हमें चाहिए वो सारे चीज़ें योग अभ्यास में हैं। आजकल हम सिर्फ कुछ योगासन अभ्यास करते हैं व्यायाम ढंग से, वही योग समझते हैं। लेकिन योग में ऐसा है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा अभ्यास कैसा होना चाहिए, हमारा आचार और विचार कैसा होना चाहिए, ये सारे बताए। परंपरागत अनेक योग ट्रेडिशंस कहते हैं, हम योगिक ट्रेडिशंस कहते हैं। ये वेदांत का ट्रेडिशन होगा, सांख्य का ट्रेडिशन होगा, पतंजलि का ट्रेडिशन होगा, तंत्र ट्रेडिशन होगा। जो भी बता है कि सबसे पहले शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर को पहले स्वस्थ रखें। इस माध्यम से हमारा वही नत नहीं रोकना है, हम आगे भी हमारा मन बुद्धि का विकास करते हुए आत्म शांति के आत्म साक्षात्कार के ओर चलना है। इसके जरिए हमारा पूरा योग का जो अभ्यास क्रम क्या होना चाहिए, इसी को हम अपनाने से हम भी स्वस्थ रह सकते हैं, हम उसका पूरा समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। यही योग का विचार हम योग दिवस के जरिए पूरा दुनिया को बताना चाहते हैं जी। सरकार की तरफ से इसके प्रयास में हमने एक कॉमन अभ्यास क्रम, योग अभ्यास क्रम हमने प्रस्तुत किया है। वो सभी योगाचार्य ने, जो भारतवर्ष में जितने भी योगाचार्य ने इसने कंट्रीब्यूट किया है, हम सभी मिलकर एक जैसे अभ्यास करें। इसका एक यशस्वी प्रयोग पिछले साल में हुआ था, इस बार भी उसका आगे बढ़ते हुए और भी अच्छे ढंग से हमने ये प्रस्तुत किया जी। हमारे साथ निवेदिता जोशी जी बैठी हुई हैं। निवेदिता जी, आपसे ज़्यादा बढ़कर योग के महत्व को कौन समझ सकता है? क्योंकि आपने जो सहा है और जिस दौर से आप गुजरी हैं, वो आपके लिए एक ऐसा दौर, मुश्किल दौर था जिससे आप निकली और आप निकली योग के माध्यम से। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि किस तरह से आपने योग को अपनाया, क्यों आवश्यकता पड़ी और उससे फिर क्या फल निकला उसका? ऐसा है कि मैं वैसे तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन करीबन 12 साल मैं बिस्तर पर रही और उसकी वजह थी कि मेरी स्पाइन में चोट लग गई थी और चोट ऐसी कि मैं ज़मीन पे बैठी तो उठ नहीं सकी। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक्सीडेंट में मिली और कोई डॉक्टर उसे डायग्नोस नहीं कर सका, कोई एक्सरे में उसकी जानकारी नहीं मिली। और फाइनली जब मैं डॉक्टर BKS आयंगर से मिली तब तक मैं व्हीलचेयर पे आ चुकी थी जी।
योग की शुरुआत मेरे जीवन में तो जैसे सबको मालूम है कि सब इसी अंदाज से, जैसे डॉक्टर रेड्डी कह रहे हैं, बहुत सही बात, कि इसी अंदाज से सब करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मेरा भी यही मकसद था कि किसी तरीके से मैं वापसी की ज़िंदगी जीऊँ जो नॉर्मल है, और वो हुआ जी। लेकिन मुझे इस अभ्यास के दौरान, इस अपने अनुसंधान के दौरान जो मैंने गुरुजी के साथ करना शुरू कर दिया था, ये ज्ञात हुआ कि मैं जो पा रही हूँ योग से, वो कुछ ऐसा है जैसे किसी एक फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता हो और वो प्रोडक्ट बनाते समय कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनते हों, और धीरे धीरे बाय प्रोडक्ट इतने अच्छे हों कि बाय प्रोडक्ट ही जाने जाएं और मेन प्रोडक्ट तो भूल जाया जाए। तो बाय प्रोडक्ट ये था कि जब मैं अभ्यास कर रही थी तो मेरा शरीर दिन प दिन बहुत बढ़िया होता जा रहा था और मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगी थी, और धीरे धीरे तो आज तो मैं नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा एनर्जी रखती हूँ। लेकिन इस अभ्यास के दौरान और अपनी स्टडी के दौरान मैंने पाया कि ये योग का मेन उद्देश्य नहीं है। योग का मेन उद्देश्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो कि एक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। आप हायर कॉन्शियसनेस के लिए काम करते हैं, और यही फ़र्क है मानव में और जानवर में, कि हमें एवोल्यूशन की बहुत बड़ी ताकत है। तो ज़रूर आपके शरीर को ठीक रहना आवश्यक है और अनिवार्य है, क्योंकि मन शरीर में ही रहता है। लेकिन फाइनली आप योग के ज़रिए एक हायर कॉन्शियसनेस की ओर जाते हैं जी, जो सच में योग का उद्देश्य है जी। और अब जिस तरफ से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ योग की, उसमें ये मकसद है, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास की ओर ध्यान दिया। वो तो होगा ही, वो तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन असल जो उसका उद्देश्य है उस तरफ जिंदगी निकल गई जी। लेकिन फिर भी निवेदिता जोशी जी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप बता रही हैं कि आप इतने वर्षों तक बिल्कुल आप बिस्तर पर थीं और शरीर जो है वो मूव नहीं होता था, लेकिन उसके बाद जब आपने योग को अपनाया तो आपने एक स्वस्थ शरीर पाया। ये बताइए कि इस दौरान लगभग कितना वक्त आपको लगा इससे उबरने में, और क्या आपने पूरी तरह से अपने आप को योग के लिए समर्पित उस वक्त कर दिया था? मतलब किस प्रकार से ये पूरी क्रिया चली, अगर उसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी दें तो हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा। मुझे 3 साल लगे थे क्लिनिकली बाहर निकलने में इस समस्या से, जो मुझे तकलीफ हुई थी मेजर स्लिप डिस्क लंबर की और सर्वाइकल की, जिसने पूरी स्पाइन को, दोनों लिम्स को, हाथ पैरों को बिल्कुल अपाहिजगी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया था। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ऐसा बिल्कुल मेरा विचार नहीं था। हर आम आदमी की तरह मेरा भी विचार ये था कि मुझे इस दर्द से निजात मिले और मैं वापसी का सफ़र अपनी साइंटिफिक वर्ल्ड में वापस जाके करूं। लेकिन मेरे जीवन में जो मेरे गुरु आए वो एक अद्भुत व्यक्ति थे। यहाँ बैठे सब लोग जानते हैं कि हम उन्हें इस युग में पतंजलि का दूसरा स्वरूप कहते हैं। तो वो मुझे सबसे उच्च कोटि के वैज्ञानिक नज़र आए। तो मेरे अंदर का जो वैज्ञानिक अपने विज्ञान में वापस जाने को तड़प रहा था, उन्होंने उसमें योग का विज्ञान मुझे दिखाया और सिखाया। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पहले दिन ही सोच लिया था कि अब तो जीवन समर्पित है। धीरे धीरे मुझे जब इसके ज्ञान में मैंने अंदर घुसना शुरू किया तो मुझे यह एहसास हुआ कि इससे ज़्यादा गहरा, गूढ़तम और प्राचीनतम विज्ञान तो हो ही नहीं सकता। तो जिस विज्ञान की ओर मैं जा रही हूँ, उससे पहले क्यों ना इसकी ही अच्छे से विद्या सीख ली जाए, और फिर तो वापसी का सफ़र था ही नहीं, फिर तो इसी में आगे बढ़ जी। और अब हम आपको साक्षात यहाँ पर देख रहे हैं, और जैसे कि आपने कहा कि किसी शायद नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा एनर्जेटिक, और आपकी एनर्जी ऐसी बनी रहे योग से। हमारे साथ डॉक्टर बर्नवाल बैठे हुए हैं। डॉक्टर बर्नवाल, जैसे कि अभी निवेदिता जी कह रही हैं, विज्ञान की बात कह रही हैं, कई बार हमें लगता है कि जो हमारे परंपरागत ज्ञान है, जो कि योग, जो कि विज्ञान भी है, हम उसे मानते नहीं हैं, हम उसमें इफ्स एंड बट्स लगाते हैं। किस प्रकार से योग में विज्ञान जो है उसकी संकल्पना को आप हमें बता सकते हैं? वैसे तो योग विद्या 3 चीज़ों के लिए बनी, हम ऐसा मानते हैं। एक तो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में हम बचाव करते हैं, और दूसरा प्रमोशन है जो कि ह्यूमन एक्सेलेंस की ओर हमें शिफ्ट कर देता है, और तीसरा है क्यूरेटिव, जिसकी चर्चा मैडम करना चाहती हैं जी। विज्ञान मतलब जो हमारा चिकित्सा परक योग पद्धति है, अगर वो वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो शरीर, मन, प्राण को एक करता है वो। और शरीर, मन और प्राण की जब ऊर्जा एक होती है तो हमारे अंग प्रत्यंग में उसके प्रभाव दिखने लगते हैं जी। जो शरीर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, मन दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, और प्राण इन दोनों को चलाता है। जब हम योग करते हैं तो प्राणिक ऊर्जा हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इन दोनों को पर्याप्त ऊर्जा मिलने लगती है। ऐसा एक विज्ञान हम योग में मानते हैं। यद्यपि हमारे जितने अंग, छोटे छोटे अंग हैं, उनमें अगर ऊर्जा का स्रोत कम हो जाए
तो अपने आप वो कम सक्रिय होने लगता है और यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। तो अगर हम ये तो नहीं कह देंगे कि योग उस तरह की थेरेपी है जैसे कि हमारी साइंस मैडम बैठी हुई है आपने जैसा साइंस का अध्ययन किया, लेकिन मतलब ये कि दवाई दी, गोली दी और तबीयत ठीक। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर छोटे छोटे अभ्यास नियमित किए जाएं तो हमारे जो ऊर्जा चैनल्स हैं जिसको कि हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, उसमें जो चक्र बने हुए हैं उन चक्रों के माध्यम से हमारी फिजिकल एनर्जी और हमारे जो मेंटल एनर्जी है ये इम्प्रूव होने लगती है और वहाँ से हम फिर से रिवाइव कर जाते हैं। और इसी के बारे में मैडम बता रही थी कि हम धीरे धीरे वहाँ से उठ के आ गए जहाँ के अस्वस्थता की अवस्था थी। एक्चुअली अस्वस्थता कुछ भी नहीं है, ब्लॉक्ड एनर्जी है और वो ब्लॉक्ड एनर्जी को खोल दिया जाए तो वहाँ से सारी चीज़ें फिर से चलने लगती है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास कुछ देखने में वृद्ध हैं लेकिन युवा लोग बैठे हैं सामने फ्रंट में, तो ये योग की देन है जो विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है। सभी जनरेशन के लोग बैठे हैं, बड़े उत्साह से बैठे हैं जी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है उसी की वजह से तमाम तरह की व्याधियां, तमाम तरह की बीमारियों से हम घिर जाते हैं, लेकिन जब यही ऊर्जा हमें वापस मिल जाती है तो हम वापस फिर से हम चैतन्य हो जाते हैं और हमारा पूरा शरीर और मन हमारे साथ रहता है। देखिए कितने आराम से डॉक्टर साहब ने हमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझा दी। हमारे साथ डॉक्टर उषा किरण जी हैं जो कि हेड है न्यूरोलॉजी की, एम्स से आप आती हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल का जो जीवन है उसमें तो तमाम तरह की बीमारियां लेकर हम जीते हैं, वही जो ब्लॉक्ड ऊर्जा जिसकी बात कर रहे हैं कई जगहों वो ब्लॉक्ड रहती है। ये बताइए कि योग उसमें किस प्रकार से एक ज्योति, एक प्रकाश बनकर उतरता है। आप लोग काफ़ी प्रयोग भी करते हैं, अपने पेशेंट्स के ऊपर बहुत प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से योग जो है उसमें कारगर साबित होता है? बहुत सही कहा आपने, क्योंकि आज के समय में चाहे वो युवा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, नर है, नारी है, हर व्यक्ति के अंदर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और जो सभी बीमारियों की जड़ है जिसको शायद हमने समझा नहीं। चाहे कितनी भी साइंस के अंदर तरक्की हुई, मेडिकल साइंस ने बड़े प्रयोग किए, दवाइयाँ, इंजेक्शन, स्कैनर, पर आज तक भी माइंड में क्या हो रहा है वो कोई स्कैन नहीं कर पाया। बिल्कुल। जो हमारी योगा पद्धति बात ही करती है मन की, आत्मा की और शरीर की, और कैसे सब आपस में मिले हुए हैं। और माइंड जो है वो बीच में मीडिया है, शरीर और आत्मा को बीच में, और वो है प्रोडक्शन ऑफ थॉट्स। हम सब चाहे शांति में बैठे हैं, चाहे बात कर रहे हैं, मन कुछ कुछ सोचता रहता है। इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री ऑफ थिंकिंग। एक मिनट में 30 डायरेक्शन में सोच सकता है, पर क्या सोचता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, यूजलेस, एसेंशियल, बहुत, इवन टॉक्सिक थॉट्स ऑल्सो। अभी तक कोई स्कैनर नहीं हुआ जो बता दे कि कैसे थॉट्स आ रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, योगा से वी स्कैन आवरसेल्फ कि मेरे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव, पर्पसफुल, प्योर। अगर वो थॉट्स नहीं होंगे जो सीड है तो हमारा कर्म कैसे होगा, और कर्म अगर वैसा ही होगा तो हमारी डेस्टिनी कैसे होगी। सो एवरीथिंग, वेदर माई बॉडी इज अनहेल्दी, हेल्दी, माइंड इज अनहेल्दी, बिहेवियर, रिलेशन, ये सब गवर्न होता है हमारे माइंड की स्टेटस से। एंड योगा, मेडिटेशन, ये इसको गवर्न करता है, ये इसको नियंत्रण में लाता है। क्योंकि मेरा एसोसिएशन ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से, जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, पिछले 45 ईयर्स से है। तब मैं बहुत यंग थी, मैंने MBBS स्टार्ट किया था लेडी हार्डिंग में, और मैं हैरान होती थी कि मैंने वहाँ 7 डेज़ के लेसन्स किए, उनके 1 आवर के फ्री लेसन्स। लॉट ऑफ चेंज इन माई लाइफ, कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव्ड एज अ यूथ, my memory improved, my performance improved, my behavior, relation with friends improved। उस ज़माने में भी लेडी हार्डिंग में मुझे बोलते थे थोड़ा सा तो कुछ स्मोक एक बार तो करके देख ले, द peer pressure of the friends, even हॉस्टल में सब चलता था। और कैसे it gives us a strong power to be with friendly with people, and इन सब नशा मुक्ति चीज़ों से कैसे दूर रहना है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि योग के द्वारा हमारा मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हम मन की पावर से बॉडी को भी हील करते हैं, रिलेशंस को भी हील करते हैं, अपना बिहेवियर भी सुंदर बनाते हैं। और एज अ डॉक्टर नाउ, दैट इज़ इन प्रोफेशन, एंड बीइंग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, मेरा जो कनेक्शन है वो चेतना, जो बेहोशी और चेतना का जो ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की है, तो बहुत ज़्यादा इसमें गहराई है कि हमारे मन की जो चैतन्य मन है और एक सूक्ष्म मन है जो अंदर अंदर सोचता रहता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, वो पूरा का पूरा स्वयं आत्म कंट्रोल,
आत्मविश्वास, आत्मा में एक ऐसी बड़ी पावर आ जाती है जो हमारे अंदर जब सारी पावर्स आ जाती हैं तो हमारे रोग की जो ख़त्म करने की शक्ति है, हीलिंग पावर है, वो तो बहुत सुंदर हो जाती है। पर अदरवाइज हीलिंग ऑफ द सोसाइटी, प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, प्रॉब्लम इन रिलेशन, प्रॉब्लम इन बिहेवियर, परफॉर्मेंस, ऑक्यूपेशन, सब एब्सोल्युटली एक्यूरेटली चलते हैं। बट ओनली थिंग इज, जैसे कहा सभी ने, वी हैव टू अडॉप्ट ए लाइफ स्टाइल विच इज़ योगिक लाइफ स्टाइल, नॉट जस्ट परफॉर्मिंग योगा, नॉट जस्ट परफॉर्मिंग मेडिटेशन, पर वो स्टाइल, लाइफ स्टाइल ही बना लेंगे। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही हैं कि योग तो वैसे भी जीवन जीने का एक ढंग है जो कि योग हमें सिखाता है। और जैसे कि डॉक्टर साहब बता रही थी, हमारे साथ यहाँ नवदीप जोशी जी हैं। जोशी जी, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रही थी कि जो सुपर मशीन है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, अगर ये हमारा स्वस्थ है और अगर यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है तो जाहिर है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ पॉजिटिव ही होना है। आप ये बताइए, ख़ास तौर से युवाओं को लेकर हम बात करें, 21 जून का जो दिन है वो ख़ास तौर पे इस बार जो थीम रखा गया है वो युवाओं को किस प्रकार से हम इससे जोड़ें। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी जिसकी बात कर रही हैं, जो कि एक युवा की, मतलब हर एक की ज़िंदगी में भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन युवाओं के साथ ज़्यादा कनेक्ट योग का हो सके, उस दृष्टि से किस तरह के प्रयास चल रहे हैं और कितना योग युवाओं को खींच पा रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है? मेरे को करीब 16 साल हो गया जी। जैसे निवेदिता जी ने बताया, मैं भी बहुत बीमार था। अच्छा। क्योंकि मैं बीएससी लखनऊ नैनीताल यूनिवर्सिटी से करने के बाद हाँ। जब मैं मेडिकल की तैयारी के लिए लखनऊ में आया जी। तो मेडिकल की तैयारी में मैं इतना बीमार हो गया था कि मैं 1 किलोमीटर चलना भी मेरे लिए दुर्भर था। तो पिताजी ने कहा कि एक लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर लो। मेरे को लगा कि चलो डॉक्टर नहीं बनेंगे तो कुछ इस तरह से, वो नेचुरोपैथी योग का कोर्स था। तो उसके बाद जब उसमें मेरे में चेंजेस आया तो मैंने कहा ये तो बहुत गजब की चीज़ है। मैं युवाओं के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस कठिनता को मत देखिए। योग बहुत सरल है। मेरे साथ कई ऐसे कॉर्पोरेट के लोग जुड़े, उन्होंने कहा कि 1 घंटे का मत कराओ, आप 10 मिनट का कराओ। तो मैं उनको 2-3 साल तक उनको हर समय डांटता रहा कि आप ये क्या करते हो, पारंपरिक योग को आप छेड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन मुझे ध्यान में आया कि सब लोगों की यही है कि टाइम नहीं है। आज जो है हम 1 मिनट का भी रिलैक्सेशन करा सकते हैं योग के द्वारा। और एक हमने एक तरीका बनाया 22 मिनट्स का, जिसमें कुछ प्राणायाम और मेडिटेशन है। अब मैं कॉर्पोरेट में कई जगह जाके कराता हूँ, बड़े आराम से वो करते हैं। दूसरी बात है कि योग को केवल हम आसनों तक सीमित ना करें। और आसनों में भी पतंजलि ने कहा है स्थिर सुख आसनम। जब तक उसमें आपको सुख नहीं हो रहा है तो वो आसन बेकार है आपका। जो युवाओं की जो सबसे बड़ी है कि कई जगह मैं गया योग कराने तो सारे युवा भाग गए। जितने आए थे दूसरे दिन उन्होंने पछताया कि मैंने तो कोई इसको योग ही नहीं कराया, कोई आसन नहीं कराया। लेकिन जो चीज़ कराई उनको लगा कि इससे तो हमारी एनर्जी बढ़ रही है। तो जब हमारे कॉन्शियसनेस बढ़ती है आगे, यानी कि हम ये अभी चेतन में हैं, चेतन में तो हमारी बीटा रेज, ये साइंस बोलता है हम बीटा में हैं। जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं या कल्पनाओं में जाते हैं, जैसे थॉट्स की बात आ रही थी, अच्छे थॉट्स में जाते हैं तो अल्फा रेज होती है। जब हम सोते हैं तो थोड़ी थोड़ी उसमें तो हमारी थीटा रेज होती है। और जब हम समाधि में या उस नींद की स्थिति में होते हैं जहाँ पे एकदम विश्रांति होती है, डेल्टा में होते हैं, उस समय हमारी बॉडी में एनर्जी भरपूर मात्रा में भरी रहती है। अगर हम अपनी शरीर को देखें तो हमारा शरीर जो है पूरी तरह से एक चुंबकीय शक्ति है। आप ऑरा देखते होंगे ईश्वर के बीच में, वो हमारे पास भी है, कोई अंतर नहीं है। छोटी बूंद बड़ी बूंद मिलना है, उस एनर्जी के साथ में हमने बात करनी है और हमारी बात होगी। अब मैं बार बार ये कहता हूँ, देखिए पिछले, और हम अभी मैं जो भी पूरे करीब 10 दिन से उत्तराखंड के गांव-गांव में अलग अलग जिलों में जा रहा था, वहाँ पे भी बरसात का यही था। जिस समय हम योग के उसमें जाते थे एकदम मौसम ठीक हो जाता था, बाद में बरसात होती थी, पहले होती थी। तो इस तरह की जो साइंस है इसको हमें मानना पड़ेगा। और ये जो योग है इसमें भक्ति योग है, ज्ञान योग है, राज योग है, किसी भी तरह से आप चलिए, एनर्जी को बढ़ाइए। जैसी आपकी चेतना बढ़ेगी तो आपको सब कुछ हल्का लगने लगेगा। जी, ओके। बासवारी रेड्डी जी, कई बार ये होता है कि किसी भी ज्ञान के साथ में कुछ भ्रांतियां भी जुड़ जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं जो कि सही नहीं भी हो सकती। योग को लेकर भी कुछ लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ वो सोचते हैं कि जैसे कोई जादू की ये छड़ी नहीं है कि आपकी हर समस्या, हर बीमारी का इलाज जो है वो योग कर देगा। कुछ लोग इसको इस रूप में प्रचारित कर रहे हैं। किस प्रकार से हम एक सही दिशा में योग को समझें और किसी प्रकार की भ्रांति अपने मन में योग को लेकर ना लाएं, इस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? योग एक अनुशासन है जी। जो योग शास्त्र में जो तत्वों को बताया गया है, इन्हीं तत्वों के जरिए हमने अभ्यास किया तो
हमें उसको असली फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हम अभ्यास में तत्वों को अपनाए नहीं तो फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन जो योग का फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब व्यास ने कहा कि योग समाधि, पूरा हमारा चर्चा हो रही कि योग के बारे में, लेकिन योग का असली प्रारंभ होता है ध्यान से जी। पूरा हमारा सारे प्रक्रिया है। अष्टांग योग में भी यम नियम से लेकर सारे होते हैं। हठ योग में भी हम शोधनादि क्रिया से प्रारंभ करते हैं, बाद में हम ध्यान करते हैं। असल में ध्यान करने से ही हमारा सारे योग का प्रक्रिया चालू हो जाती है। सो जो भी हम कर रहे हैं ये सारे हमारा ध्यान अवस्था में जाने के लिए सारे तैयारियां हैं। हम कहते हैं कि उसको प्रैक्टिस इज लीडिंग टू मेडिटेशन। जो आसन हो, प्राणायाम हो, शोधन क्रियाएं हो, जो भी हो वो ध्यान है। क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचलता है। एक तरफ वो बाहर इंद्रियों के जरिए जोड़ लिया तो बाहर चले जाते हैं, भौतिक सुख को भोगने की इच्छा बहुत होती है। अंतर्मुखी बना लिया तो वो मन एकाग्र हो जाता है। जब मन एकाग्र होता जाता है कि प्रसन्न और निर्मल हो जाता है। निर्मल मन बहुत ताकत होता है उसके लिए। वो निर्मल मन ही अपना अंदर का जो असली स्वभाव को खो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं जी। कि योग का अपनाने से वो तत्वों को अपनाइए, असल रूप में हम ध्यान का अभ्यास करें, तब हम जरूर ये फायदा। जी निवेदिता जी, जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी कि कई बार योग को लेकर कुछ लोग कुछ तरह के दावे भी करते हैं। कई बार उन दावों से भ्रम की स्थिति भी फैलती है। क्या आपको नहीं लगता कि इस बारे में कुछ जो भ्रम फैलाते हैं उनको भी हमें एक तरफ करने की ज़रूरत है? योग को लेकर दावे करने के लिए जो लोग करते हैं उससे भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। पतंजलि योग सूत्र में उसके द्वितीय अध्याय में एक बड़ा सुंदर सूत्र है जो कहता है हेयम दुखम अनागतम। जी, योग ये बहुत क्लियरली बताता है, बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि जो रोग आपके पास्ट में चला गया वो तो आपने भोग लिया। जिस रोग से आप अगर गुजर रहे हैं और आप प्रैक्टिस करने की शुरुआत ही कर रहे हैं तो उससे आपको हो सकता है पूरा निजात मिल जाए और हो सकता है कि काफ़ी हद तक निजात मिल जाए। लेकिन आने वाली समस्याओं को, आने वाले रोगों को रोका जा सकता है, पीछे ढकेला जा सकता है या पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। अब होता क्या है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं जी हम डायबिटिक हैं, योगा करेंगे डायबिटीज़ चली जाएगी। एज ए साइंटिस्ट, और ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ये तथ्य वाली बात है कि हमें डायबिटीज़ क्यों होती है। हमारे शरीर में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जो पेनक्रियाज में है, जिससे इंसुलिन सिक्रीट करती है, जब वो ख़त्म होने लगते हैं या मर जाते हैं और इंसुलिन ठीक से नहीं बनता तो हमें डायबिटीज़ होती है। तो अगर आपने शुरुआत से योग का अभ्यास किया है तो, और अगर जेनेटिकली आप प्रोन हैं डायबिटीज़ के लिए, तो हो सकता है ये थोड़ी ज़्यादा दिनों बाद आपको अटैक करे, हो सकता है बहुत कम अटैक करे, या हो सकता है ना भी हो। लेकिन एक बार हो गई तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि दवाइयाँ छोड़ दीजिए, सिर्फ ये कीजिए इससे आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। उससे बहुत फ़ायदे होंगे, जैसे जो डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट हैं वो नहीं होंगे अभ्यास करने से, या जो आपकी अगर डाइटाइड की दवा की गोली आपको 2 दी जाती थी, अगर आप अभ्यासी हैं अच्छे तो वो शायद 1 या आधी हो जाए। लेकिन जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कई सालों से ख़त्म हो गए, मर गई वो सेल्स, वो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा आ सकें। तो एक अभ्यासी को और एक टीचर को ये अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को या अपने पेशेंट्स को बताना चाहिए कि आप अपनी दवाइयों को ऐसे ना छोड़िए, अभ्यास करते रहिए। हो सकता है वो कम हो जाए, हो सकता है बिल्कुल खत्म भी हो जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये व्यक्ति और व्यक्ति पे निर्भर करता है, ऑर्गेनिक बॉडी पे निर्भर करता है, और मानी हुई बात है आपके कर्मों पे निर्भर करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये चर्चा, योग पे चर्चा हम जारी रखेंगे। जनता जनार्दन भी हमारे साथ है, वो भी अपने विचार हमसे साझा करेगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम योग पे चर्चा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ।
सफर है, नई राह नई डगर है, इंतजार ना कोई फिकर है, विकास की नई लहर है। क्लिक क्लिक से आती है पेंशन, क्लिक क्लिक से जाती है टेंशन, क्लिक क्लिक से साइनिंग शेयरिंग, क्लिक क्लिक से बढ़ती बैंकिंग, क्लिक क्लिक से आती सुविधा, क्लिक क्लिक से जाती दुविधा, क्लिक क्लिक से घटा फासला, क्लिक क्लिक से बड़ा हौसला। क्लिक से क्लिक मिलता रहेगा, इंडिया आगे बढ़ता रहेगा। 2 साल से हर काम ऐसे ही तो करता है इंडिया। अपलोड डाउनलोड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ट्वीकिंग ट्रैकिंग ब्रॉडबैंड बैंडविड्थ साइन इन साइन आउट लाइक कमेंट शेयर ASAP राइट नाउ। 2 साल का सफर है, नई राह नई डगर है, इंतजार ना कोई फिकर है, विकास की नई लहर है। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। तन मन की एकाग्रता और सामर्थ्य बढ़ाने में योग ने हमेशा मेरा साथ दिया है। योग अपनाइए, संभावनाओं को संभव बनाइए। योग सही गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ ही कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। मन और आत्मा का अगर विकास करना है, शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, ऊर्जावान रखना है, तो उसके लिए योग करिए और नियमित रूप से करिए। यही आज के दिन का संदेश भी है। और जनता जनार्दन हमारे साथ बैठी है जो कि खुद योग प्रैक्टिस करते हैं रोज़। उनके आइए विचारों को जाने, उनके अनुभवों को हम साझा करें। हमारे साथ सभी उम्र के लोग बैठे हैं। आइए शुरुआत किससे करूं मैं? सबसे पहले एक यंग जी लड़की से हम शुरुआत करते हैं। आप सब भी बात करें थॉट्स की प्योरिटी, ये सब अगर हम इनको पहचान ही नहीं सकते, जज ही नहीं कर सकते, तो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो योग ही क्यों ना हो। मैं अपनी स्टडीज़ के मामले बहुत नेगेटिव हूँ, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैं उसे कैसे अपने आप के लिए पॉजिटिव कर सकूँ जो भी है। जी डॉक्टर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? आई वॉज यंग, मेरा भी एक क्वेश्चन होता था, मुझे मालूम ही नहीं आई एम राइट और रॉन्ग, किससे पता करूँ। हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, पेरेंट्स कुछ कहते हैं, पर जैसे ही ना केवल योगा अभ्यास जो हम फिजिकल की बात करते हैं, हमने मेंटल मेडिटेशन शुरू किया। उसके बेसिक लेसन है ब्रह्मा कुमारीज में। फर्स्ट इज नो योर सेल्फ, मैं कौन हूँ। जैसे बॉडी के 8 सिस्टम होते हैं, जब हम मेडिकल साइंस में सिखाते हैं, ऐसे आत्मा के 3 सिस्टम हैं। पहला है मन, दूसरा है हमारी इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, जिसको हम कहते हैं क्षमता ऑफ विवेक, इसको कहते हैं पावर, जो जज करने की पावर। एंड थर्ड है हमारे संस्कार जी, हमारा नेचर। उनके बारे में डिटेल में जानते हैं तो धीरे धीरे हम सेल्फ रियलाइजेशन करके अपनी सच्चाई को समझते हैं एंड प्योर एंड पॉजिटिव थॉट प्रोड्यूस करके एनर्जेटिक बन जाते हैं। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे योग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यूथ के लिए कितना हेल्पफुल है, क्योंकि हमारा आने वाला फ्यूचर ही हम लोग हैं। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है मेरा कि स्कोप, हम योगा को हेल्थ तो देखते हैं, पर इसके कैरियर्स, इसके ऑप्शंस क्या हैं और हमारे लिए? डॉक्टर रेड्डी बात करना चाहेंगे? हम फिटनेस की बात करते हैं कि योग अभ्यास करने से फिटनेस तो मिल ही जाता है। उससे ज़्यादा पहले भी प्रश्न पूछा गया कि हमारा मन में इतना चंचलता है कि हम कैसे उसको पहचान सकते हैं। फोकस, जो योग अभ्यास में जो हमने कहते हैं कि अवेयरनेस, श्वास पर हो, हमारा शरीर का क्रियाएं हैं जो भी है, उस पर अवेयरनेस करने का, उसको सजग रहने का एक तरीका बताया जाता है। उससे हमारा मन फोकस हो जाता है। फोकस मन से हमें निर्मल मन बन जाते हैं। जब निर्मल बन जाता है तो अपना बुद्धि विकास होती है, मतलब शरीर, मन और बुद्धि विकास हो जाते हैं तो हमारा आत्मा विकास की ओर चल जाते हैं। सो ये बहुत सारे आसन है, प्राणायाम है और यम नियम की बात करते हैं हम लोग, ध्यान के अभ्यास की बात करते हैं, आहार विद्या की बात करते हैं। ये सारे से हमारे विकास हो जाते हैं। उसके साथ साथ आजकल बहुत सारे स्कूलों में योग का इंट्रोडक्शन हो जा रहा है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में सभी लोग योग अपना रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। योग का जो उद्योग अवकाश हम कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म का बात करते हैं, बहुत अवकाश आजकल प्राप्त हो रहा है। जी जोशी जी, आप कुछ कहना? हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी तक हमने ट्रेनिंग किस चीज़ की करी? गुस्से होने की। अभी तक हमने ट्रेनिंग किस चीज़ की करी? नाराज़ होने की, कम एनर्जी की। अब हमें ट्रेनिंग क्या करनी है? अच्छाई के लिए। और ट्रेनिंग में थोड़ा समय लगता है।
आपको समय देना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं 21 डेज आप किसी चीज़ को करिए, वो अपने अंदर आएगा। हमारा चेतन मन है, अवचेतन मन है, बहुत जोरदार प्रभाव है। और जहाँ तक रोजगार की बात है, जैसे ही आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको जरूरी नहीं है कि योगा फील्ड को ये करना है, योग के साथ में ही वो आपके साथ ऐसा आएगा, और ये तो मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर बर्नवाल, योग में प्राणायाम के माध्यम से आप पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये जो श्वसन की क्रियाएं हैं, इनका क्या महत्व योग में है? ये तो हमारे प्रकृति से ऑटोमेटिक सिस्टम के अंतर्गत का एक पार्ट है, लेकिन जब हम इसको मैनुअली करते हैं तो हम कहीं न कहीं एक विशेष तरह की ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि प्रत्येक प्राणायाम की क्रियाएं केवल वो फिजिकल नहीं हो, वो भावनात्मक भी हो। अगर हम भावनात्मक ढंग से उस प्राण को आकर्षित करेंगे तो उस तरह के प्राण हमारे अंदर आएंगे। जैसे अभी नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो रही थी थॉट की, वैसे प्राण के अंदर भी बहुत तरह के प्राण एनर्जी होती है। तो हम डिवाइन प्राण को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं भावना से जोड़ते हुए। तो हम श्वास, वैसे तो श्वास नेचुरल एक प्रोसेस है, उसी से हम अपनी जो जीवन की गति है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। चला रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर गाड़ी हम बिल्कुल सही से नहीं चलाते हैं, मैं जानती हूँ। जिस दिन रुक जाएगा उस दिन समस्या हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि इसको कैसे ठीक रखा जाए। जैसे पूरे हमारे एल्वोलाइज हमारे सारे काम करने लगे, है ना, जितने भी लंग्स के एल्वोलाइज हैं, कहते हैं जितनी लीटर वायु जाना चाहिए उतना लीटर जाना चाहिए। तो उसके लिए कितनी गहरी और लंबी श्वास है। तो पतंजलि ने इसको दीर्घ और सूक्ष्म श्वास कहा है। जब हम प्राणायाम करें तो दीर्घ और सूक्ष्म ढंग से करें, मतलब श्वास गहरा और लंबा हो। जी बोलिए। Yoga, as you say, we want to do it, but it is more commercialized. Common man has no access to it. Senior citizen who have nothing to do should have access at each area. Can you throw some light on this? Sure. इसमें कुछ बात करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं हुआ है, एंड इट इज़ नॉट सपोज टू बी कमर्शलाइज, क्योंकि मेरा एसोसिएशन ब्रह्मा कुमारी से है और यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, वो एक पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं। दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स कहीं तो कंट्रीब्यूशन करते होंगे, ऑफ कोर्स जो अपने दिल से कंट्रीब्यूट करना चाहता है उसके लिए कोई मना नहीं है, बट ऑल दोज हु प्रोड्यूस अ चेंज इन देमसेल्फ, जिनको फ़ायदा होता है वही अपनी पॉजिटिव एनर्जी से कंट्रीब्यूट करते हैं। निवेदिता जी, क्या वाकई ये कमर्शलाइज्ड हो गया है? आपको लगता है कमर्शलाइज्ड हो गया है? नहीं, देखिए हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये देखने का नज़रिया है। और एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि हर प्रकार की चीज़ें बगीचे में हो जाएं, जैसे धूप आ रही है इस वक्त, आप चाहें कि आपको प्राणायाम करा दिया जाए तो उसके उल्टे असर भी हो सकते हैं। तो आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए ही। या मान लीजिए मैं आपको शीर्षासन सिखा रही हूँ इसी घास के ऊपर, और एक चींटी कान में चली गई और आप गिर गए और गर्दन चली गई, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो योगी करते थे और जो सामान्य आदमी करता है उसमें फ़र्क है। इसलिए आपको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए, और अगर वो आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट एक क्वालिटी का चाहिए तो उसमें खर्चे आएंगे। नहीं, पर क्या घर में लेकिन ऐसा भी है, ऐसी संस्थाएं जैसे मेरी संस्था है, मैं नेत्रविहीनों को भी पढ़ाती हूँ और बिना शुल्क के पढ़ाती हूँ। कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता, इसका नीरक्षीर विवेक तो एक संस्था या एक टीचर को करना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये दोनों ही बातें हैं। क्या घर में बैठ के घर का जो एनवायरनमेंट होता है किसी भी घर का, क्या वो ठीक है योग करने के लिए? बिल्कुल ठीक है। कोई भी जगह गुरुजी कहा करते थे, और बिल्कुल सही, क्योंकि मैं तो रोज अभ्यास करती हूँ और कहीं भी जाती हूँ तो करती हूँ कि आपको एक 6 फीट की जगह जो साफ सुथरी हो, जहाँ आप बैठ सके, पैर खींच सके, उतने पर्याप्त है। अच्छा, एक दूसरी बात और बासवा रेड्डी जी से जान लेते हैं और फिर सवाल लेते हैं फटाफट। क्या एक गुरु का होना अनिवार्य है योग के लिए, या आप गूगल करके आसन देख के उसको देख के आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं? क्या ये संभव है या ये ऐसा नहीं करना चाहिए? जो भी हम प्रचार गूगल से जो भी दे रहे हैं आपका ज्ञान के लिए, उसके लिए हमने प्रेरणा के लिए ले रहे हैं, लेकिन योग सीखने के लिए हमें जरूर एक योग, वो भी तज्ञ योग का, योग शिक्षक का आवश्यकता जरूर है। दूसरा, मैं पहले जो चर्चा कर उस पर, आजकल एक तो हो गया है, लोग ने और बच्चे ने, हमारा जो नव पीढ़ी ने योग को एक प्रोफेशन ढंग से ले रहे हैं। प्रोफेशन होते तो योग का जो असल विद्यार्थी हैं जरूर वो करेंगे, लेकिन इस ढंग से जो कमर्शलाइज हो रहे इस ढंग से नहीं है। लेकिन हम कुछ सीख रहे हैं, हम उसी से जी रहे हैं, तो कुछ तो हमें पैसा तो चाहिए। लेकिन जो बाकी प्रोफेशन में होता है, ये यहाँ योग में अभी नहीं हुआ है, होना ही नहीं चाहिए, होने नहीं देंगे। इस पर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। ये अभी जो नरेंद्र मोदी भाई जी ने जो एक बहुत अच्छा ये चलाया है, सारे जिलों में अभी 1-1 महीने का फ्री निःशुल्क कैंप चल रहा है। हम गांव-गांव तक, इस गांव तक पहुंचे हैं जहां पे लोग कम जा पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है।
हमारे जो इस गवर्नमेंट की, और हर जगह हर क्षेत्र में। और जहाँ तक पैसे की बात है, हम दवा खाने के लिए भी कभी कभी पैसा देते हैं, तो हम भी थोड़ा थोड़ा खर्च कर सकते हैं, ऐसा हमने मन बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा या कहीं पे भी जब तक हम देंगे नहीं, ले नहीं पाएंगे। सही बात है जी, बताइए। जैसे हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में सुबह से ही भागम भाग शुरू हो जाती है, किसी का कोई टाइम नहीं है योगा करने का। क्या हम 10 मिनट में कोई योग ध्यान करके स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर आप 1 मिनट में भी रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो श्वासों की गति जिसमें हम बता रहे हैं, उस गति के द्वारा जो मैं आपको अलग अलग रेज आपको बता रहा था, उसमें हम अलग रेज में जा सकते हैं, जो मेडिटेशन वाली रेज होती है। तो 10 मिनट तो मेरे हिसाब से बहुत है, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट में भी कर सकते हैं आप। ओके फाइन जी, यहाँ से मैं आ रही। हाँ, जी सर, खड़े हो जाइए। जी, मेरा नाम JR गुप्ता है, मैं 72 ईयर्स का हूँ। हाँ जी। डियर पार्क में डेली सत्संग होता है 36 साल से, वहाँ पे डेली योगा होता है। मेरे को हार्ट डिस्क हो गई थी और मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ था, जैसे बहन जी ने भी बताया, और मेरे को डॉक्टर ने कहा कि आप अस्पताल में जाओ और ऑपरेशन करवाओ। लेकिन मेरे को योगाचार्य जो रोजाना हमारे सत्संग में आते थे, उन्होंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, MRI करवाई, डिस्क 3 नंबर 4 नंबर पता नहीं क्या क्या बता दिया। उन्होंने कहा मुझे योग सिखाया, और मैं करीब भगवान की कृपा से 2 साल से बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जो है 500 लोग वहाँ पर डेली आते हैं, और मैं उनको भी सिखाता हूँ और खुद भी करता हूँ। बहुत बढ़िया बात है जी। हाँ, और कौन बात करेगा? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ सही से कि आजकल बच्चों को ज़्यादातर न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम हो रही है सिर का, तो आजकल सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, बेहोश हो जाते बच्चे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? मैं उस से पूछना। जब बच्चों को न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम होती है, इफ देयर इज एन ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, कोई ट्यूमर है, कोई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, एक न्यूरोलॉजिकल होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है। बच्चे तो ओवर एक्टिव आ रहे हैं, हम समझते हैं कि ये भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे अपने संस्कार लेकर आ रहे हैं, और बहुत सारे वो एक्वायर कर रहे हैं समय से, टीवी से, जमाने से। तो जो उनकी एक्टिविटी और बिहेवियरल प्रॉब्लम है, वो तो योगा से बहुत अच्छी हो सकती है, परंतु ये भूलना नहीं कि जो साइंस बेसिकली है, जो ट्यूमर है और वो अंदर ट्यूमर ग्रो कर रहा है, इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा है, उसको इलाज कराना प्रॉपरली, योगा के भ्रम में नहीं आ जाना और कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जी, ओके जी, खड़े। योगा एक हमें ऐसे बहुमूल्य साधन के रूप में मिला है, जो हम सभी वर्गों के लिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो, सभी के लिए बहुमूल्य उपहार की तरह है। अब मुझे योगा की जानकारी मुझे विद्यालय के माध्यम से मिली, और मैंने अपने कुछ युवा साथियों को योगा के बारे में बताया, और वो इसमें रुचि भी लिए, परंतु जो उनके माता पिता हैं वो उसमें रुचि नहीं लेते। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उन्हें बता सकूं कि योगा के कितने फायदे हैं और वो इसमें रुचि दिखाएं? बहुत सरल तरीका है, आप योग करना चालू कर दीजिए, आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, आपके माता पिता खुद कहेंगे कि कैसे, देखिए हमारा बच्चा कैसा हो गया। बहुत सरल है, आप लोग शुरू कर दीजिए, उसके लिए बिना उनको बताए कर लीजिए, क्योंकि वो ये ऐसी काम तो है नहीं। मुझे नहीं लगता, माता पिता तो सब कहते हैं योग करो भाई, हम ही लोग थोड़े से जी, खड़े हो जाइए। हाँ। मैं डॉक्टर SN यादव, हम योग में आए स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के शिष्य के रूप में 36 ईयर पहले। हम एक अर्चना योगातन करके एक संस्था भी चलाते हैं। हम ये चाहते हैं कहना कि सबको मालूम है, आज पूरे दुनिया को मालूम है, कोई संदेह नहीं है कि योग शरीर, मन, आत्मा सबको एक खुराक के रूप में देता है, यानी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने का एक मार्ग है। भारतीय प्राचीन विद्या भी है, संस्कृति भी रही है योगियों के, ऋषि मुनियों के समय से। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका का हर छठा व्यक्ति नियमित रूप से योग करता है जीवन शैली के रूप में। हमारे देश के कोई भी नागरिक, जैसे कि बच्चे भी सवाल कर रहे हैं कि माता पिता नहीं रुचि लेते हैं, भारत सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि ऐसी एक नीति बनाए जो घर घर तक योग पहुंचे। पहली बार ऐसा कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने पहली बार ऐसा किया है, गांव-गांव तक पहुंचा है। हम गांव तक गए हैं और मेरे ऐसे कई योगाचार्य, और इसमें एक जो जोरदार दूसरा जो फायदा हुआ है कि जो युवा गांव-गांव में जो योग सीखा हुआ था, जो यूनिवर्सिटियों से, उनको मौका मिला है, उनके अंदर की क्षमता बढ़ी है। ऐसे है आजकल, जैसे युवा पीढ़ी जो है ये रोस्टल ड्यूटी में होती है, और रोस्टल ड्यूटी में होते हैं तो डे एंड नाइट उनकी ड्यूटी चलती है। तो एक तो वो थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ से हट जाते हैं क्योंकि बॉडी क्लॉक उनकी डिस्टर्ब होती है। तो मैं ये पूछना चाहता था
कि क्या योग प्राणायाम और ध्यान जो है ये किसी समय पे भी किया जा सकता है कि इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन है? निवेदिता जी, क्या प्राणायाम किसी भी समय पे किया जा सकता है? वो कह रहे हैं जैसे युवा हैं आजकल, ऐसी ऐसी ड्यूटीज होती, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम रात, तो उनकी देखिए शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त पद्धति तो ये है कि आप उसका कोई भी समय, लेकिन एक समय निर्धारित करें। और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि अगर आप रोज नित्य एक समय पे कोई अभ्यास करते हैं तो उसी तरह से हार्मोन्स और एंजाइम सिक्रीट होते हैं। मगर ये ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा प्राणायाम किस वक्त किया जाए। ठीक है, सारे तरह के प्राणायाम सब समय नहीं किए जा सकते, ये समझने वाली बात है। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि योगा प्राणायाम और ये सब तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन एक हाउसवाइफ होने के नाते हम लोगों से ये घर की शुरुआत होती है, तो सात्विक भोजन मस्ट है। हम सबको सात्विक भोजन लेना चाहिए और हम हर लेडी को ये चाहिए कि अपने घर से शुरुआत करे और अच्छा सात्विक भोजन, बच्चों को ये गाइड करे कि वो जंक फूड ये चीजें सब ना खाएं। जी, ये तो आपका काम है, आप देखिए, कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? कर रहे हैं आप। उसमें कई एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि जब जी। हम योग करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है हमारा मन सात्विक होने लगता है, और सात्विक फूड बनता भी है। भाव के कारण पूरा परिवार जो है उस सात्विक फूड का फायदा उठा सकता है। जी हाँ। मेरा प्रश्न है कि आजकल पंजाब में ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि रोज अखबारों में, टीवी में, सब में आता है। उसके लिए योग कैसे हेल्प कर सकता है पंजाब की या युवा वर्ग की? बंडवाल जी, आप जवाब देना चाहेंगे? नशा आज के युवाओं का बहुत बड़ा दोष हो गया है, और ऐसा देखने में आता है कि तरह तरह की जो एडिक्शन है उससे युवा वर्ग हमारा प्रभावित हो रहा है। पंजाब के लिए कह रहे थे अभी, लेकिन दिल्ली भी इससे कम अछूता नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि इसके लिए अगर वो स्वयं थोड़ा सा एफर्ट करें, क्योंकि दो तरह की योग पद्धति, एक तो है कि भगवान ने उनको गिफ्ट दिया है और वो एकदम विवेकानंद की तरह हो जाएं, लेकिन सामान्य मनुष्य में भी ऊर्जा के चैनल्स जो इस तरह के हो रहे हैं वो अपने प्रयासों से हो सकता है। थोड़ी सी स्वयं का प्रयास, थोड़ा सा। मैं एक बात कहना चाहूँगी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई बार जो नशे में होते हैं उनका माइंड इतना रिसेप्टिव नहीं होता है कि वो योग करें, उनके अंदर वो अंदर से नहीं आता, दिल से उत्साह। तो उसमें एक चीज़ हेल्प कर सकते हैं, जो मेडिटेशन है वो पेरेंट्स या उनके सराउंडिंग पीपल जो कनेक्टेड है वो करें, और जो वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं जो जिनके रिलेशन में वो बच्चा या व्यक्ति या हस्बैंड आता है तो उनको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, और इस तरह से वो कैच करते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, एंड स्लोली विद इन 6 months and 1 year उनका नशा भी कम होना शुरू हो जाता है, उनको प्यार मिलता है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं पिछले 3 साल से योगा कर रही हूँ। जब हम योग निद्रा करते हैं बहुत आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि योग निद्रा करते समय आपके किसी स्पेसिफिक पार्ट पे अगर पेन होता है तो वो टारगेट एरिया होता है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर हो जाती है आपकी जो भी बीमारी है। ये कहाँ तक सच है? पेन मैनेजमेंट के ऊपर हमने बहुत रिसर्च करी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। मेरी पहली रिसर्च जो थी वो हेडेक के ऊपर थी, सिर दर्द के ऊपर। ऐसे हजारों मरीज आए जिनको सिर दर्द कभी ठीक ही नहीं हुआ था और वो चलता था 10-10 साल से। हमने उनके लेवल्स देखे, कॉर्टिसोल लेवल्स जबकि स्ट्रेस में हाई होने चाहिए उनके लो थे। दैट मीन्स दे हैव गॉन इनटू एन एग्जॉस्टिव स्टेज कि उनके अंदर अब हीलिंग की भी सिस्टम खत्म हो गया। और जब उन्होंने मेडिटेशन योगा किया, बड़े अच्छे से राज योगा किया, और उनको अभी 3 महीने की प्रैक्टिस। और एक इम्पॉर्टेंट बात, भोजन, उनको हमने सात्विक भोजन, स्पेशली फ्रूट विद एंटीऑक्सीडेंट, तीनों का कॉम्बिनेशन, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज एंड फूड को भी उसको चार्ज करके, तो उसके बाद उनका हेडेक आज तक भी नहीं होता है जी, सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो उसके बाद अफर मैम, मेरा नाम पाइक है, मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे कोटा पूरे इंडिया में इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए फेमस है। वहाँ पे आजकल एक आम समस्या, हर 3 महीने 4 महीने पे एक न्यूज आता है, 15 साल 17 साल के बच्चे होते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं प्रेशर की वजह से। तो ऐसा क्या मतलब उन्हें किया जाए कि इन टेंडेंसीज को रोका जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी समस्या है जी। स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस की बात आपसे पूछेंगे, लेकिन 1-2 सवाल और ले लें जी। आप बोलना चाहेंगी? हाँ प्लीज। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं डायबिटीज की मरीज हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि साधारण योगा कौन सा करना चाहिए? साधारण योगा कौन सा करना चाहिए कि जो जल्दी हो जाए? हम जी, वो कह रही मैं डायबिटीज की पेशेंट हूँ और ऐसा कौन सा साधारण योगा मैं करूँ जिससे मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी ना हो और मैं आराम से कर भी सकूँ। और एक सवाल आया था कि स्ट्रेस पर, जो इतना ज्यादा आजकल तनाव से लोग गुजर रहे हैं, उससे बचने के लिए योग में क्या है? डॉक्टर रेड्डी, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, ये योग में एक क्रिया होती है कुंजल और कपालभाति आप करें। उसके साथ साथ कुछ आसन है, आपका वक्रासन है, धनुरासन है, शलभासन है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है।
ध्यान के अभ्यास करें, उससे ज़रूर समाधान मिलेगा। देखिए, एकदम जॉइंट एक्सरसाइज से शुरुआत कर सकते हैं हम। जैसे वो काफ़ी एज वाली हैं हमारी जो माता हैं, बहुत उससे करिए और कुछ प्राणायाम शुरू करिए। देखिए, एनर्जी का सर्कल अपने आप बनने लगेगा। चाहे वो नशा मुक्ति वाली बात हो, चाहे वो जो बच्चे की बात करें डिप्रेशन में, जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उस जगह पे आप योगाभ्यास शुरू करवा दीजिए, अपने आप अंदर से चैनलाइज होने लगेगी एनर्जी। तो हमारा जो जैसी चेतन मन हमारा बढ़ेगा, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, तो वो जो कठिनाई हमारे अंदर हो रही है ना, जो बच्चा रो रहा है, वो ठीक होने लगेगा। ओके जोशी जी। हाँ बिल्कुल, ये सच बात है। जो स्वस्थ मन है तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा और स्वस्थ शरीर होगा। योगा पॉजिटिवनेस लाता ही लाता है। दिल्ली सरकार ने भी विपासना कार्यक्रम चलाया है, वो दिल्ली में और चलाया जाए, बाहर चला रहे हैं जैसे, तो दिल्ली में भी जगह जगह और स्कूलों में एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि एक योग पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। बिल्कुल अनिवार्य जी। मेरा सवाल है कि हम लोग सूर्य नमस्कार से किस तरह से अपने दिनचर्या को और आसान बना सकते हैं और कितना ये हमारे लाभप्रद होगा? ओके, एक मिनट, एक सवाल और ले लें। हाँ। मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो डॉक्टर निवेदिता जी की बात को ही साबित करने का एक दूसरा लाइव एग्जांपल हूँ कि जहाँ मेडिकल, मेरा भी एक्सीडेंट हो चुका था, मैं बिल्कुल मर चुकी थी, जहाँ मेडिकल साइंस फेल हुई वहाँ ये योगा साइंस ने मेरे को नया जिंदगी दी। रामदेव जी कहते थे जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था कि सारी बीमारियां दूर होती है, मैंने कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि अगर जहाँ कुछ भी लाइलाज है वहाँ सिर्फ एक योगा ही एक हमारे पास जरिया है कि हम फिर से अपनी जिंदगी नई शुरू कर सकते हैं। जी निवेदिता जी, एक बात इन्होंने पूछी अभी, सूर्य नमस्कार को कैसे हम अपने जीवन में उतारें और कैसे हम ये कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार, एक बात ये समझ में आनी चाहिए जो मैं बहुत दिनों से लोगों से कह रही हूँ कि डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी जब सभ्यता की शुरुआत हुई तब से योग है हमारे पास, लेकिन तब का योग और अब के योग में जबरदस्त विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, और ये विकास केवल देखने में नहीं, साइंटिफिकली हुआ है। सूर्य नमस्कार एक बहुत सारे आसनों की एक बहुत अच्छी सीरीज है जो करने से बहुत छोटे समय में आपको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, लेकिन ये बात जानने वाली है कि इसको आप जनरलाइज मत कीजिए। अगर जैसे मेरी जो समस्याएं थी, अगर मुझको सूर्य नमस्कार से शुरुआत की जाती तो शायद मैं पुनः वापस अपनी बिस्तर पे जा चुकी होती। तो ये जनरलाइज मत कीजिए, बहुत अच्छी सीरीज है जो प्राचीनतम समय से चली आ रही है। अगर आप उसे अभ्यास कर रहे हैं और आप स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है, करते रहें और जितना अच्छे करेंगे उतना अच्छा पाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है इस बात को जानना कि किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और जहाँ से बात शुरू हुई कि इसीलिए आपको योग में एक गुरु की आवश्यकता है ही है। मैं पिछले 15 साल से डिप्रेशन की पेशेंट रही हूँ और मेरे को दवाइयों से बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल आराम नहीं हुआ। जब से पिछले 10 साल से गुरुजी ने मेरे को योगा कराया है, उससे मेरा मानसिक तनाव इतना दूर हुआ है। आजकल वैसे ये नॉर्मल जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आज के जंक फूड की वजह से बच्चों की हाइट और ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा कौन सा योगा है जिससे हम अपने बच्चों को सही फूड देके बच्चों की हाइट का और ओबेसिटी का एक अच्छा इलाज कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले क्या है, हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें खुद शुरू करना पड़ेगा कि हम 1 बजे तक 12 बजे तक फ्रूट्स खाना शुरू करें। जब हम शुरू करेंगे तभी बच्चों में आएगा। होता क्या है कि हमारे जब घर में आएगा तो हमारा मन ही करता है खाने को, तो बच्चा कैसे वो करेगा। दूसरा जब हम योग की शुरुआत करते हैं तो मेरे पास ऐसे कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग हैं जो रोज़ ड्रिंक करते थे, रोज़ नॉनवेज तक खाते थे, जंक फूड से भी ज़्यादा, और वो अपने आप ही करते करते आज वो कहते हैं कि हमारा मन नहीं करता खाने का। वो इस तरह की एनर्जी हमारी बनने लगती है। ओके, ओबेसिटी की बात करिए। बासवा रेड्डी जी कह रहे हैं कि ओबेसिटी बच्चों में आ रही है, आजकल खाने की वजह से भी आ रही है और लाइफस्टाइल की वजह से भी आ रही है, तो इसको हम योग के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं ओबेसिटी? और जैसे कह रहे हैं कि लंबाई भी नहीं बढ़ रही है, जीवन शैली प्रभावित हो रही है। सबसे पहले जो हमारा सामान्य अभ्यास क्रम हमने जो प्रस्तुत किया है वो 45 मिनट का, उसको जरूर हर रोज एक बार अभ्यास करें। नियमित ढंग से अभ्यास करने से जरूर ओबेसिटी मैनेजमेंट हो सकता है। उसके साथ साथ 2 इम्पॉर्टेंट है, आहार और विश्राम, ये दोनों पर भी हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो बिना वो सिर्फ एक्सरसाइज किया ओबेसिटी कम होती है। योगा से बहुत आराम मिलता है, निःशुल्क सेवा होती है इसकी, जगह जगह क्लास लगती है इसकी पार्कों में। 1 मिनट। हाँ, मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से मैंने फाउंडेशन कोर्स करा, उसके बाद मैं सर्टिफिकेट कोर्स में हूँ।
उसके बाद मैंने सोचा, मैंने योग सीखा। उस वजह से मैं अपने पाक बच्चों को क्लासेस भी देता हूँ। मैं चाहता हूँ हर युवा से जो भी योग सीखता है, योग सीखने के बाद हर उसको अपने पास मत रखो, योगा को बढ़ाओ जितना हो सके। जैसे हम योग करते हैं, योग से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है। बच्चे आजकल ज़्यादातर डांस की ओर बढ़ रहे हैं, क्या उस डांस को योग से जोड़ा जा सकता है? किसको? नृत्य भी एक प्राचीन परंपरा है, उसको हम योग सीधा नहीं कहें, लेकिन नृत्य से भी, चूंकि शिव जी का एक नटराज स्वरूप भी है, लेकिन करा जा सकता है। नृत्य योगा मत कहिए, नृत्य करते हुए आप स्वस्थ हो सकते हैं। योग का उसका सीधा सीधा कनेक्शन नहीं है। 2-3 लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे। हाँ जी, आप बोलिए। मेरा सवाल मिस्टर बासवा रेड्डी जी से है। जैसे कि योगा, हमें सबको पता है कि योगा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ माइंड एंड बॉडी। तो मन और शरीर आजकल के युवा के लिए कैसे हम एक साथ संतुलित करके रह सकते हैं? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आजकल आइज प्रॉब्लम बहुत है। स्कूल टीचर होने के नाते हम देखते हैं हर दूसरे बच्चा आजकल चश्मा पहने हुए है। मेरी खुद एक आंख वीक थी और उसके लिए मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई। मैंने नेति करना स्टार्ट करा। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे यहाँ पर बैठे हुए बच्चों को? योग में नीति अभ्यास तो है, जो जल नीति, सूत्र नीति, उसके साथ साथ कपाल भाती अभ्यास करें, भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास करें, और कुछ उसके साथ पारंपरिक हिसाब से कुछ आई एक्सरसाइज भी वो तय किया है और रिलैक्सेशन भी तय किया। उसके जरूर हमारा आंखों को फायदा हो सकता है। साइंस कहती है कि एक इंसान को पूरी तरह से रेस्ट करने के लिए 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे हम लोग प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। तो योग में जो चीज़ें हम लोग देखते, सुनते, पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम कितने घंटे नींद के लिए, क्या 3 to 4 आवर्स काफ़ी है? निवेदिता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। घंटों की नहीं है बात, क्वालिटी ऑफ स्लीप है, बात क्वालिटी ऑफ रिलैक्सेशन है। कभी कभी आपने सुना होगा लोग पूरी रात सोते हैं और सुबह उठ के कहते हैं बिल्कुल मज़ा नहीं आया, हम बड़े थके हुए हैं। तो जो अभ्यासी होता है, जो प्राणायाम करता है, जो ध्यान करता है, उसके लिए श्वान निद्रा इसीलिए कही गई है। 8 घंटे सोना अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि वो वैसे ही तरोताजा दिमाग लिए रहता है। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इम्पोर्टेंट, नॉट द क्वांटिटी ऑफ द स्लीप। जाहिर है सवाल तो यहाँ बहुत है और योग पे चर्चा अभी कई घंटों चल सकती है, लेकिन वक्त की पाबंदी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं अपने इस विशेष योग चर्चा में। काका। हाँ बेटा। ये जश्न कैसा? आज इस गांव को 4 चांद लग गए हैं। कैसे? ये सब कृष्णा का कमाल है। अब हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं इंटरनेट के जरिए। सच? वो देखो, डिजिटल इंडिया के तहत रोजमर्रा के छोटे बड़े काम गांव-गांव से हो सकते हैं। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराना, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना, पैन कार्ड की अर्जी भरना, जमीन के कागजात या जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। एक और खुद का सेंटर चलाने का अवसर मिला और दूसरी ओर लोगों को रोजगार। लेकिन इस सेंटर को चलाता कौन है? कृष्णा। अरे भाई, ये कृष्णा कौन है? गांव की प्रगति का श्रेय जाता है हमारी प्यारी बिटिया कृष्णा को। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, आनंद और ऊर्जावान रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमने योग पे चर्चा की और योग के तमाम पहलुओं को समझने की हमने कोशिश की, विविध आयामों को समझने की कोशिश की और ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से योग को हम अपने जीवन में अपना सकें। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। सबसे पहले जोशी जी, आपसे 30 सेकंड में ये बताइए कि क्या मूल मंत्र, क्या एक मंत्र यहाँ से आप देते हैं लोगों के लिए योग को अपनाने की दिशा में? देखिए, बहुत अच्छा ये है कि सबके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन शुरू हो गए। यही सबसे बड़ा ये है कि योग फैल रहा है। जिस तरह से मोदी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया है, लोग के जनमानस में ये चीज़ आगे बढ़ने लगी है। अभी तक अलग अलग प्रयास थे कि अलग अलग जो बाबा थे, तो मेरा ये कहना है कि आप इसी तरह से क्वेश्चन करते रहिए, उनका आंसर ढूंढते रहिए। हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमने बार बार गलत चीज़ों की ट्रेनिंग ली है, अब हम अच्छी चीज़ों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वही जो हमारा मन, जैसे वहाँ पे भी बात आई थी कि हमने सोना, हमारी तरह से 2 मेडिटेशन होते हैं, एक गाइडेड मेडिटेशन, पैसिव मेडिटेशन जो कराता है कोई व्यक्ति, एक सक्रिय मेडिटेशन। हम अभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ 1 मिनट में भी हम रिलैक्स हो सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट्स में क्या मंत्र देना चाहेंगे? एक बहुत अच्छी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है। जब तक योगा मेडिटेशन करेगा नहीं, तब तक उसको सुख और शांति नहीं आ सकती है। आज किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को जन का दुख है, किसी को धन का दुख है, वो धन होते हुए भी। पर जब हम योगा मेडिटेशन से माइंड, बॉडी और परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम सबके बीच में होते हुए भी, दुनिया से भागते नहीं हैं, इस समाज के अंदर रहते हुए भी तन का, मन का, धन का और जन का सुख प्राप्त करते हैं और सुख देते हैं, दुआएं कमाते हैं और दुआएं लेते हैं। क्या बात डॉक्टर बनवाल। हम एक समग्र योग की बात सोचें, समग्र विकास की बात सोचें और साथ साथ अगर हम किसी तरह की समस्या से ग्रसित हैं तो पहले से हम एक जो भी ट्रेंड पर्सन हैं उससे सीखें, न कि स्वयं करें। कुछ चीज़ें जो की जानी चाहिए नियमित, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो सूर्य नमस्कार जैसे पैकेज कर सकता है, लेकिन जो अस्वस्थ हैं वो ज़रूर किसी की गाइड में करें। और युवा हो या वृद्ध, सभी लोग योग करने का एक नियमित अभ्यास जारी रखें। निवेदिता जी, योग के सही मायने को कभी ना भूलें, जिसमें 8 सोपान हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यम नियम, जिसमें हम सत्य, अहिंसा की बात करते हैं, इन सिर्फ 2 औजारों से महात्मा गांधी ने हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाई। अगर आप इसके 8 अंग को नियमित अभ्यास करेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है आज कि सही मायने में 8 अंगों का अभ्यास कीजिए और एक अच्छे गुरु के सानिध्य में, उनकी शिक्षा के अंदर ही अभ्यास कीजिए। डॉक्टर बासवा रेड्डी। योग का लाभ हम तभी पा सकते हैं कि हम अभ्यास करें। योग का जो भी जानकारी प्राप्त करने से, उससे पढ़ने से हमें उसका लाभ नहीं मिलता है। योग का अभ्यास करें। पतंजलि ने बताया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। हमारा मानसिक स्थिरता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, उसके लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास अपनाइए। और जीवन में 2 सुख होता है कि एक प्रापंचिक सुख है और एक पारमार्थिक सुख है। योग अभ्यास करने से असल में दोनों सुख हमें प्राप्ति होती है। प्रापंचिक जगत में भी हम यशस्वी बने, लेकिन अपने आप अपना जो पारमार्थिक जो जीवन है उसमें भी हम यशस्वी बने। यही योग का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल सही कहा। योग का अभ्यास अगर हमें करना है तो नियमित करें और गुरु की शरण में ज़रूर जाएं अगर आपने वाकई योगा अभ्यास को अपने जीवन में कहीं उतारना है, और समग्रता के साथ योग को हम अपनाएं। यही इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की ध्वनि निकल कर आ रही है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।